कांग्रेस पार्टी को विचलित नहीं हो। समय भी हम तय करेंगे, तिथि भी हम तय करेंगे, लेकिन मारेंगे तो जरूर उन सारे आकाओं को जिन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, और उन सारे आतंकवादियों को भी नेस्त नाबूद करेंगे। देखिए, जब पूरा देश एक भाषा बोलता है तो राहुल गांधी कहते साहब मैं तो देश के साथ हूं, लेकिन राहुल गांधी के जीजा जी, उनका कितना चर्चित बयान था साहब, कहे कि मुसलमान और हिंदुओं को इसलिए अलग करके मारा गया क्योंकि मुसलमान देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कांग्रेस के दामाद जी का बयान था, सोनिया जी के दामाद जी, प्रियंका जी के पति जी, राहुल जी के जीजा जी कह रहे साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इनके जो यूपी के नेता जरा है, उन्होंने सारी निम्न स्तर की जो घटिया कमेंट्स है उससे भी वो निम्न गिर गए। वो रफाल जेट का एक मॉडल लेकर, नींबू मिर्चा लेकर कह रहे ये कब टेक ऑफ करेगा, मजाक उड़ाया हमारी वायुसेना का उन्होंने। इसके अतिरिक्त जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के हैं सिद्धरमैया साहब, उन्होंने कहा कि जंग की जरूरत क्या है, इसमें हाथ है। सैफुद्दीन सोज, उनका भी कहना था कि अरे ये पूरे पाकिस्तान पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भटके हुए लोगों ने हमला कर दिया है। इसके अतिरिक्त आप देखें, महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए है विजय, उन्होंने कहा कि साहब ये तो प्रश्न ही नहीं है कि आतंकवादी धर्म पूछकर मारेंगे, इतना समय कहां होता है। और इमरान मसूद ने तो हद कर दी। एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा, कहां हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान में 3 कौओं को हम मार कर आ गए और हम सीना ठोक रहे हैं कि एयर स्ट्राइक कर दिया। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के तमाम नेता ने हमेशा देश के खिलाफ बोला है। तो हम तो कहते हैं ना कि जो हमारा आंदोलन था कि पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, तो पाकिस्तानियों के साथ कांग्रेस का लबादा हो है, इन पाकिस्तान परस्त लोगों को भी वाघा बॉर्डर खोलकर उसके बाहर करना चाहिए। देखिए, आज एक और बात उन्होंने कही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जातिगत जनगणना पर कि हमने उन्हें झुका दिया। अरे साहब, जातिगत जनगणना को लेकर अगर आप बात शुरू करें ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। 1900 आप इसे देखिए, 1872 से 1931 तक लगातार जनगणना होती थी, उसमें जाति का कॉलम था। 1951 में अंतरिम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने बहुत पहले 1946 में क्वीन विक्टोरिया को आस्था मानते हुए जो यूनियन जैक था उसके सामने शपथ ली थी, वो यूनियन एक्शन प्लान के तहत। तो वो तो 1946 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे क्वीन विक्टोरिया के प्रति शपथ लेकर। 1951 में नेहरू जी ने कास्ट शब्द को हटा दिया सेंसस से, और लगातार 1951 के बाद से ये कभी होता नहीं आया। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इन्होंने एक वर्ड यूज किया जो जनगणना हुई थी उसमें डाला, लेकिन इसके आंकड़ों को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। और सरकार का पक्ष क्या था 2011 के सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे के बारे में, कि भाई ये जो है ऑथेंटिक नहीं है। अपने ही डेटा पर कांग्रेस की सरकार को डाउट था, इसलिए इन्होंने किया नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज ये ओबीसी के लिए खड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनको तो बताना चाहिए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने मंडल कमीशन का गठन किया था। उस मंडल कमीशन ने 1980 में रिपोर्टें सौंपी थी, जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 5 वर्ष तक वो रही, 5 वर्ष तक राजीव गांधी रहे, 10 वर्ष तक कांग्रेस की ब्रूट मेजोरिटी की सरकारों ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को दबा कर रखा। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी जी उठे और पॉइंट बाय पॉइंट इसका विरोध किया और कहा यह देश को तोड़ने वाला है और ये इससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सारा आपको आर्काइव में जो लोकसभा टीवी है आपको वहां मिल जाएगा, लोकसभा के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उसमें मिल जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो हमेशा मंडल कमीशन और जो पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध किया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार थी जिसने ओबीसी के लिए आरक्षण मेडिकल कॉलेजेस में भी व्यवस्था की, और जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था। उस समय उस सरकार में हम भी सम्मिलित थे, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आज बड़ी सभा की बात थी, भीड़ के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा कि भीड़ कितना था, इन्होंने आकलन किया था, रोज तस्वीरें दिखती थी। कांग्रेस के नेताओं ने निरीक्षण किया, कांग्रेस के नेताओं ने क्राउड मैनेजमेंट का किया। कहां क्राउड था साहब? उतना ज्यादा क्राउड तो हमारे जिला की मीटिंग्स में आ जाता है, जिला की रैलियों में आ जाता है, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में आया था। सुपर फ्लॉप रैली थी, लेकिन उससे भी आपत्तिजनक थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का खड़ग निकला जरूर बयान से, लेकिन वो देश के खिलाफ ही निकल गया। इस विषय पर कोई प्रश्न मित्रों?
राहुल गांधी जी जो 17,000 सिखों का नरसंहार हुआ था 1984 में, जब उनके पिताजी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि साहब बड़ा वृक्ष गिरता है तो कंपन होती है, क्या उन जानों को लौटा देंगे? क्या उन मौतों को लौटा देंगे? जो लाखों लोगों का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं था, 1975-77 के बीच में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें से कुछ अलायंस कांग्रेस के साथ भी है, क्या उनका बीता हुआ समय लौटा देंगे? माफी मांग लेने से जो के कुकृत्य है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। 17,000 सिखों की बेवाओं से जाकर पूछिए, उनके बच्चों से जाकर पूछिए, जो 1984 के दंगों से आज भी करार है। मारा गया क्योंकि मुसलमान